दोस्तों बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां एक बार फिर से हिंसा जो है वो भड़क गई है। आज पहली तारीख है 2025 की और इसकी शुरुआत यूपी में हिंसा से हो रही है। एक तरफ जहां संभल में हिंसा भड़क रही है, तो दूसरी तरफ देखिए यूपी में एक और मस्जिद को गिराने की तैयारी भी चल रही है। उसका फरमान बज़ाब्ता जारी किया गया है। ये मस्जिद अभी निर्माणाधीन है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बनने से पहले ही इसे तोड़ने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको विकसित भारत की एक तस्वीर भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। एक ताजा सर्वे की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। ये खबर तो आपको हम बताएंगे ही, आपको ये भी बताएंगे कि एक जैन धर्म के व्यक्ति हैं, मतलब जैन समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, जो इन दिनों सुपर हिंदू बने हुए हैं। हिंदू नहीं, सुपर हिंदू, और हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज निकालते हैं ये। इस बीच मस्जिद मंदिर विवाद पर दोस्तों देखिए मोहन भागवत की टिप्पणी भी सामने आई है। 5 जन ने कहा है कि राजनीतिक झगड़ों के बीच पूरा हिंदू समाज जो है वो फंस चुका है। तो ऐसी कई खबरें हैं, इसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों तो खबरों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप संभल से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज है कि संभल में सांप्रदायिक झड़प हो गई है, एक की मौत भी हो गई है और कई ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संभल पुलिस की, तो ये तो खबर आई नहीं है कि संभल में सांप्रदायिक तनाव एक जमीन को लेकर हो गया है, हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन संभल पुलिस का जो ऑफिशियल ट्वीट है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। देखिए लिखा गया है कि उक्त घटना का संबंध जनपद संभल से नहीं है, कृपया इस खबर का अद्यतन करें, भ्रामक अफवाह ना फैलाएं। तो मामला जो भी हो, देखिए जब संभल पुलिस कह रही है तो हो सकता है वहां पर हिंसा ना हुई हो, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबर निकलकर संभल से आ रही है, उसके अनुसार संभल में सांप्रदायिक हिंसा जो है वो भड़क गया है। और देखिए ये हिंसा तो लंबे समय से चल ही रहा है। जब से जामा मस्जिद का सर्वे हुआ उसके बाद जो पथराव हुआ, कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लगातार वहां पर मंदिर मस्जिद विवाद, कुआं खोदना, मूर्ति निकलना चल ही रहा है। तो इस बीच अगर वहां पर छोटी छिटपुट हिंसा होती भी है तो वो भी खबर बन जाती है। लेकिन जनपद संभल की जो पुलिस है उसने साफ किया है कि ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर अगली खबर की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश की ही दोस्तों अगली खबर है। देखिए उत्तर प्रदेश के मैंने बताया ना कि एक तरफ तो संभल में हिंसा भड़की हुई है, दूसरी तरफ देखिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद है, मतलब निर्माणाधीन मस्जिद है, जिसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। कुशीनगर जिले के हाटा स्थित मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। नोटिस जारी कर मस्जिद पक्ष के लोगों को जारी नक्शा और पत्रावली को प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। खबर आप जान लीजिए विस्तार से। देखिए नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद निर्माण कराने वाले पक्षकारों को नोटिस जारी करने के 15 दिनों के अंदर नक्शा और उससे जुड़ी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसे पेश करने को कहा है। और अगर तय समय में डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए जाते हैं तो फिर ये जो मस्जिद है जिसे आप दृश्य देख रहे हैं इसे तोड़ दिया जाएगा। आप देखिए प्रशासन की तरफ से डीएम, एसपी, स्थानीय निकाय, एसडीएम, नगर पालिका, सीओ और थाना अध्यक्ष को भेजी गई है। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद पक्ष के जो लोग हैं उनमें हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी लग गया है इस कंस्ट्रक्शन में, और अब कहा जा रहा है कि यह अवैध है और इसे गिरा दिया जाएगा। तो मैंने बताया कि एक तरफ संभल में रोजाना हिंसा भड़कती है, खबर आती है, सर्वे का काम होता है और न जाने क्या क्या होता है, और दूसरी तरफ रोजाना ये भी खबर आती है कि कभी कोई मदरसा, कभी कोई मस्जिद जो है उसे यूपी में गिराया जा रहा है। अब दोस्तों आपको हम विकसित भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए एक सर्वे हुआ है और देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितना गिर रही है उसका आप डेटा पहले समझिए। अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में 1,55,00,000 ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या दर्ज की गई थी। 1,55,00,000 मतलब करीब 1.5 करोड़। पिछले 7 सालों में पहली बार छात्रों के ड्रॉप आउट की संख्या इतनी अधिक है। छात्रों के नामांकन के अगर आंकड़ा बात करें, मतलब जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, नामांकन कराते हैं, उनके आंकड़ों को आप समझ लीजिए 2022-23 में गिरकर 25.17 करोड़ हो गया और 2023-24 में यह घटकर 24.8 करोड़ हो गया। यह 2018-19 और 21-22 की अवधि में लगभग छात्रों ने नामांकन की संख्या जो औसत है वो 26.36 करोड़ था। मतलब वैसे बच्चे जो पढ़ सकते हैं लेकिन वो नामांकन नहीं करा पा रहे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, वो 25 करोड़ की संख्या है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। जितना आबादी बताया जा रहा है इतने में तो यूरोप के कई देश समा जाएंगे। तो भारत में कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा दी कहाँ से जाएगी दोस्तों? धर्म पर बात करना है, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज कर निकालना है,
और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है। तो ऐसे में शिक्षा की बात ही बेतुकी है। तो ये सर्वे जो है सही रिपोर्ट है, रिपोर्ट कोई गलत नहीं है और बहुत चौंकाने वाले ये आंकड़े नहीं है। और देखिए, जब हम मस्जिद के नीचे मंदिर की बात करते हैं तो इन साहब को जरा आप देख लीजिए, ये जैन साहब हैं और यूपी में मस्जिद की बुनियाद में इन्हें मंदिर नजर आता है। हालांकि देखिए, ये हिंदू है नहीं, इन्हें तो कोई हक नहीं है हिंदुओं के बारे में बोलने का, लेकिन भगवा पहने हुए हैं, लंबा मतलब पूरे ललाट भर का टीका लगाए हुए हैं और ये कहते हैं कि मंदिर में पूजा करनी है, ना मस्जिद में नमाज पढ़ना है। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि इस देश में आपसी सौहार्द जो है वो कैसे बिगाड़ा जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये हिंदू नहीं है तो भाई अब आप सोचिए कि अगर मुकेश अंबानी हिंदू धर्म पे बोलने लगे, वो भी हिंदू नहीं है, सिंधी हैं। तो इस देश में यही मजाक है कि हिंदू तो बोल ही रहे हैं, जो चरमपंथी टाइप के लोग हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो भी मुसलमानों से, देखिए हर वो कम्युनिटी जो मुस्लिम से नफरत करता है उनको बोलने की छूट है इस सरकार में। अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर है कि करेंसी के गिरने, मतलब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो काफी वायरल भी होता है, जब करेंसी का वैल्यू गिरता है डॉलर की तुलना में तो कितना ये बातें बोला करते थे। अब देखिए दोस्तों, 86 रुपए प्रति डॉलर हो चुका है और जो उम्मीद है कि 2025 में ये गिरकर 90 रुपए प्रति डॉलर हो जाएगा। मतलब हर रोज रुपए का वैल्यू जो है वो गिर रहा है। भारत में अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। तो ये साहब 2014 के पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब जो बड़े बड़े डिंग हाँकते थे कि रोज रुपए मुद्रा का वैल्यू गिर रहा है, अब इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। और ये साल तैयार हो जाइए, आज पहला दिन है, 1 जनवरी है 2025 की, और इस साल रुपए का वैल्यू गिरकर 90 रुपए तक जाने वाला है। अब दोस्तों अगली खबर आप देखिए, मंदिर मस्जिद विवाद पर हम बात कर रहे थे। मोहन भागवत का आपको टिप्पणी याद होगा। मोहन भागवत ने कहा था कि भाई इस देश में कितना मंदिर मस्जिद कीजिएगा, कितने मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालिएगा, कितना हिंदू मुसलमान करिएगा, देश की छवि दुनिया में खराब हो रही है। अब इस पर पांचजन ने एक बेहद बड़ा लेख लिखा है और पांचजन ने कहा है कि राजनीतिक झगड़ों के बीच हिंदू समाज जो है वो फंस चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद उन्हें कई आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। यहां तक दावा कर दिया गया था, एक बाबा तो यहां तक आकर कह दिया कि आईएसआई से मोहन भागवत ने 24 करोड़ रुपए लिए हैं। और अब देखिए दोस्तों, अब बजाबते पांचजन ने इस पर एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा है और मोहन भागवत बार बार हिदायत दे रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, इससे देश की छवि तो खराब होती ही है, देश के जो इंटरनल मैटर्स हैं, जहां सौहार्द होना चाहिए वहां भी स्थिति खराब होते जा रही है, तनावपूर्ण होते जा रही है और सिविल वॉर, गृह युद्ध की तरफ देश जो है वो बढ़ रहा है। अब दोस्तों अगली खबर देखिए, इस्लाम में आने से पहले हम हिंदू भारतवर्ष में हैं। जब इस्लाम नहीं था तो सब कुछ यहाँ हिंदुओं का था। तो कुछ हरामी हिंदुओं, माफ कीजिएगा ये सब बेहद आपत्तिजनक है लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो कुछ हरामी हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदुओं की धरती मुसलमानों की कैसी हो जाएगी। भारत में ना तो कोई वक्फ है ना ही मस्जिद, सारे अवैध कब्जे खाली करो मुसलमानों। इस तरीके के पोस्ट जो है ना वो एक्स पर लिखे जा रहे हैं और धड़ल्ले से लिखे जा रहे हैं। आईटी सेल जो है, पता नहीं भारत सरकार क्या कर रही है, किस नींद में सोई हुई है, लेकिन इस तरह के पोस्ट लिखे जा रहे हैं ताकि एक धर्म विशेष के लोग आहत क्या हो, भड़क जाएं और भड़क कर कुछ इस तरह का हिंसा पैदा करे। आपने देखा होगा भाग्यनगर जो हैदराबाद का है, वहां का एक तस्वीर कि किस तरह से वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हो जाती है। हमने कहा था कि हमें इस पर आपत्ति है, पिटाई नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप किसी का पेशेंस अगर टेस्ट कीजिएगा, रोजाना टेस्ट कीजिएगा, दिन भर में 4 बार टेस्ट कीजिएगा, तो उसका रिपरकशन तो दिखेगा, उसका प्रतिरोध तो दिखेगा, रिएक्शन तो दिखेगा। तो देखिए इस पोस्ट से आप समझिए कि कैसे गाली दिया जा रहा है उन हिंदुओं को जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। और इस तरह के पोस्ट जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।